बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप लोगों की काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आ रहे हैं। मैं कोशिश करता हूं मैक्सिमम कमेंट्स पे आपको आंसर दूं। जिनके कमेंट्स नहीं दे सकता उनसे माजरत, वो ये समझ लिया करें कि उनके जो कमेंट्स हैं उनका आंसर किसी न किसी वीडियो में कवर करूँगा, क्योंकि तमाम कमेंट्स के आंसर मुमकिन नहीं होते बाई रिटर्न वहाँ पर देना। तो चलते हैं आज की अहम न्यूज़ की जानब। सबसे पहले तो स्पेन अहम जुर्माने का प्लान और इससे हम किस तरह बच सकते हैं, इसके बारे में डिटेल के साथ आप लोगों के साथ बात करूंगा और उसके नुकसानात बताऊंगा कि इसके नुकसानात क्या हो सकते हैं। उसके बाद 2022 में वालिदैन के लिए कुल कितनी इमदादें हैं जो वो अप्लाई कर सकते हैं और जिनको अप्लाई करके लाजमी तौर पे फ़ायदा उठाना चाहिए। यहाँ पे कुछ ज़रूरी मालूमात है वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। बेल्जियम की तरफ से फ्री एजुकेशन वीज़ा का इजरा किया गया है और लाजमी तौर पे हमारी कम्युनिटी को भी इससे फ़ायदा उठाना चाहिए। इस पर डिटेल के साथ विद लिंक आप लोगों को शेयर करूँगा। यूरोपियन सेटलमेंट स्कीम की ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, किन ममालिक को बहुत ज़्यादा रिजेक्ट कर रहे हैं, किन ममालिक के लोगों पे नरमी कर रहे हैं और उनको जो है वो उनकी थोड़ी बहुत जो कताइयाँ वो इग्नोर कर रहे हैं, उस पर बात करेंगे। सबसे पहले तो बात करते हैं कि स्पेन अहम जुर्माने जो हैं वो किन की वजह से अब होने जा रहे हैं और क्या ऐलान। आज से तकरीबन एक महीना पहले या 1.5 महीना पहले मैंने आप लोगों के साथ एक न्यूज़ शेयर की थी जिसमें मैंने कहा था डीजीटी कुछ नए जुर्माने लेके आ रही है और काफ़ी हैवी किस्म के जुर्माने लेके आ रही है। तो डीजीटी ने उसको लागू कर दिया। थोड़ा सा आपको इसका बताता चलूँ नुकसान इन जुर्मानों का। इन जुर्मानों का जो नुकसान है वो 200 यूरो तो नॉर्मली जुर्माना आपको फाइनेंशियली पे करना पड़ेगा, लेकिन सबसे बड़ा नुकसान है पॉइंट्स का। जो 6 पॉइंट आपके कटेंगे आपके ड्राइविंग लाइसेंस से। यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि ये जो जुर्माने हैं ये मोबाइल यूज़ करने की वजह से, मोबाइल करीब रखने की वजह से, मोबाइल हाथ में पकड़ने की वजह से होंगे। इस वजह से जब आपने अब ड्राइविंग सीट पे बैठना, मोबाइल अपना दूर रखना है, डैशबोर्ड के अंदर रख लें, कोई बैग में रख लें, लेकिन आपके करीब भी नहीं होना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है कि आपके फ्रंट पे हो। चलने से पहले जीपीएस लगा लें अगर आप जीपीएस यूज़ करना चाहते हैं। चलते हुए जीपीएस यूज़ करेंगे आप, उनकी नज़रों में आ जाते हैं तो आपके लिए प्रॉब्लम होगी। इसके साथ साथ जो ऑटो पिस्ते हैं, ऑटो भी हैं जो 120 मोर देन 80 या मोर देन 60 नेशनल जो रोड्स हैं उनकी स्पीड है, वहाँ पे अमूमन तौर पे अब ये रडार और कैमरा सिस्टम लगा रहे हैं। आपके गाड़ी के अंदर मोबाइल यूज़ करते हुए और इस तरह की तमाम चीज़ें जो है एक्टिविटीज़ भी वो आपको वॉच करेंगे और देखेंगे। ख़ास तौर पे जब टनल आएगा तो आपने बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है। टनल्स पे ये काम लाजमी तौर पे वो करेंगे। कैमरास के ज़रिए आपकी अंदर की गाड़ी के अंदर की जो हरकत है ड्राइवर की वो पिक्चर करने की कोशिश करेंगे, जिसके बाद आपको बड़े जुर्माने होंगे और आपको इस तरह का खमियाजा भुगतना पड़ेगा। यहाँ पे आपको बताता चलूँ, जब आप नया ड्राइविंग लाइसेंस लेते हैं तो 3 साल तक आपके पॉइंट्स 12 रहते हैं। अगर आपके उसमें से 6 कट जाते हैं तो आपके पास सिर्फ 6 बचते हैं। उसके बाद आपको एक अलहदा से दोबारा से एक कोर्स करना पड़ता है जिसकी लगभग 250 से 300 यूरो एक फ़ीस है, और वो करने के बाद दोबारा आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 3 से 4 पॉइंट दोबारा हासिल कर सकते हैं। और अगर आपने साल के अंदर अंदर दोबारा इस तरह की गलती कर ली तो दोबारा अगर 6 कट जाते हैं तो आप फिर कम से कम 1 साल के लिए दोबारा ड्राइविंग नहीं कर सकते। और अगर बार बार इस तरह की आप गलतियां करते रहे तो फिर आपका कार्ड ज़ाया हो सकता है। उसके बाद जो है ड्राइविंग लाइसेंस यही जो पहले आप करते हैं यही करना काफ़ी मुश्किल है, और वो जो है वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। इस वजह से आपने ये बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है। ये जो नए लॉज आ रहे हैं इन पे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्टली अमल किया जाएगा, और अभी से बड़े शहरों में अमल करना शुरू कर दिया और बड़े बड़े जुर्माने हो रहे हैं। यहाँ पे आपको ये बताता चलूँ कि सीट बेल्ट के लिए भी काफ़ी ज़्यादा सख्ती होने वाली है और इस पर भी ख़ास तौर पर एहतियात करनी है। 2022 में वालदैन के लिए कुल आमदनी, यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि आपको पता है कि पतरनी दाद मतरनी दाद जो है वो 16 हफ्ते की हो चुकी है। आप 16 हफ्ते बमई तनख्वाह जो है आप घर में आराम कर सकते हैं। बच्चे की पैदाइश के बाद वालदा चंद हफ्ते पहले ले सकती है, वालद जो है बच्चे की पैदाइश के बाद ये अमदाद ले सकता है। यहाँ पे जो सहूलियत सोशल है वो आपका एम्परासा पे करेगा, लेकिन जो अमदाद है वो इन सहूलियत सोशल जो है वो पे करेगी।
तो यहाँ पे काफ़ी दोस्तों की कन्फ्यूजन थी, वो पूछते थे कि नॉमिनल जो है हमारी वो कौन पे करेगा, हमारा कॉन्ट्रैक्ट का जो आलता है वो कौन पे करेगा। तो वो जो आलता है वो आपके खैफी ने ही पे करना है, लेकिन आपका जो शुगुरिदा सोशल है वो आपको शुगुरिदा सोशल पे करेगी जो आपकी नॉमिनल बनती है। ये 16 हफ्ते तक यानी कि अब आप इससे फ़ायदा उठा सकते हैं, जो कि टोटल 4 महीने बनते हैं। वालदा के लिए भी और वालद के लिए भी दोनों इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। इस पर मैं सेपरेट वीडियो भी बना चुका हूँ कि अगर आपका बच्चा आपके होम कंट्री में होता है तो उस पर भी आप जा सकते हैं, उस पर भी छुट्टी मिल सकती है। ये तमाम चीज़ें मैं अलहदा से सेपरेट वीडियो में बता चुका हूँ, लेकिन इस टॉपिक पे मैं बता रहा हूँ कि आप कौन कौन सी मज़ीद अमदादें ले सकते हैं। यहाँ पे आपको बताता चलूँ तमाम वालदैन को कि कारगो दी ई खोस लाजमी तौर पे आपने अप्लाई करनी है, इसमें कोताही नहीं करनी। ये मिलेगी और मैक्सिमम लोगों को मिलेगी। इंग्रेसो मिनिमा विताल आप ले रहे हैं या नहीं ले रहे, इसको लाजमी तौर पे अप्लाई करें। बहुत सारे लोगों को ये शक व शुबात है कि हमारी इंग्रेसो मिनिमा विताल रिजेक्ट हुई है तो हमें ये नहीं मिलेगी, लेकिन ये एक सेपरेट इशू है। ये बच्चों की बेस पे आपको मिलेगा। अगर 18 साल से कम उम्र के आपके बच्चे हैं तो लाजमी तौर पे इस अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठाएं। इंग्रेसो मिनिमा विताल जो है वो भी वालदैन अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन खुदा न खास्ता अगर आपका बच्चा डिसेबल है तो उसके लिए कुछ मुझे कमेंट डिसेबल से रिलेटेड भी आए हैं कि उनकी वाइफ और बच्चा जो है वो डिसेबल है। लाजमी तौर पे जब आपके साथ ऐसी कोई सिचुएशन होती है उस वक्त आपको चाहिए कि मुख्तलिफ अदारों के पास मुख्तलिफ जगहों पर इंफॉर्मेशन लें, और सबसे अहम अदारा जो है इस तरह का वो इंस का सीता लें, शुगुरिदा सोशल का सीता लें, सेपे का सीता लें। वहाँ पे जाएं, उनको बताएं अपनी तमाम सिचुएशन, तो लाजमी तौर पे आपको वो गाइड करते हैं और आपकी मदद करते हैं, और आपके लिए जो भी मुमकिन होती हैं स्कीमें अमदादें वो आपको रिकमेंड करते हैं कि आप ये अप्लाई करें। इस तरह से बैठ जाना और ये सोचना कि हमें ख़ुद ब खुद गवर्नमेंट टच करेगी, ऐसा मुमकिन नहीं है। आप लाजमी तौर पे स्टेप उठाएं। आपकी वाइफ भी डिसेबल है, आपका बच्चा भी डिसेबल है, और आपने अभी तक कोई भी किसी तरह की अमदाद अप्लाई नहीं की, तो ये मैं समझता हूँ कि आपकी कोताही है। लाजमी तौर पे आपको अमदाद अप्लाई करनी चाहिए। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपका बच्चा 50% है, 65% है, 75% है। बहरहाल इस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बना रहा हूँ ताकि उसको कंप्लीट गाइड कर सकूँगे कितनी डिसेबिलिटी पे कितने पैसे गवर्नमेंट स्पेन में देती है। वो वीडियो इंशाल्लाह ताला अनकरीब इसी चैनल पे अपलोड हो जाएगी। तो आपको लाजमी तौर पे ये भी अप्लाई करना चाहिए। उसके बाद वालदैन के जो बच्चे कारगो दी ईखोस है, ये लाजमी तौर पे जब बच्चा पैदा होता है तो उसके बाद जो आपको हर कम्युनिदाद का, हर सूबे का एक अलहदा जन्नीदाद कतलूनिया 1 महीने के अंदर अंदर आपने अमदाद अप्लाई करनी होती है। 1000 यूरो मिलता है। बाकी मेडड में भी कुछ इस तरह है, बाकी कम्युनिदाद में भी इस तरह है। कुछ में पाइस बास्को की अगर बात करें तो 3000 तक देते हैं। तो वो एक टाइम लिमिट होती है, उसके अंदर अंदर आपने अप्लाई करना है तो फिर वो आपको मिलती है। तो वो लाजमी तौर पे वो भी अप्लाई करें, उससे भी फ़ायदा उठाएं। इसके बाद बेल्जियम की तरफ से कुछ फ्री एजुकेशन से रिलेटेड जो है वो स्कॉलरशिप की अनाउंसमेंट की गई है, जिसका लिंक मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप वो लिंक को क्लिक करेंगे तो आपको वहाँ पे तमाम डिटेल आ जाएगी। ये इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए ख़ास तौर पे काफ़ी अहम जो है वो हेल्प के तौर पे उन्होंने लॉन्च किया, जिसमें मास्टर डिग्रीज़, बैचलर डिग्रीज़, एमफिल और साथ पीएचडी की डिग्रीज़ के बारे में काफ़ी ज़्यादा उन्होंने स्कॉलरशिप इशू की हैं। इसमें लाजमी तौर पे हमारे ममालिक जो हैं उनको भी फ़ायदा उठाना चाहिए, लाजमी तौर पे अप्लाई करना चाहिए। वहाँ पे तमाम डिटेल है, वहाँ पे तमाम यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, हुकूमत की पॉलिसी से रिलेटेड काफ़ी ईजी जो है वहाँ पे आपको एक्सेस मिल सकती है। बेल्जियम ना सिर्फ अहम बल्कि बहुत ही अहम मुल्क है। ये यूरोपीय यूनियन का कैपिटल कंट्री है, तरक्की याफ्ता तरीन ममालिक में है, दुनिया के बेहतरीन लिविंग स्टैंडर्ड में आता है। इसका पासपोर्ट है दुनिया के ताकतवर तरीन पासपोर्ट्स में से है। वहाँ पे आप आते हैं और वहाँ पे अगर स्टडी करते हैं तो आपका 100% जो फ्यूचर है वो सिक्योर है। इस वजह से वहाँ पे अगर आप एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट आगे स्टडी करना चाहते हैं तो उसकी डिग्री की भी काफ़ी वैल्यू ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो इस लिंक को आप क्लिक करके मज़ीद मालूमात ले सकते हैं। यहाँ पे यूरोपियन सेटलमेंट स्कीम के बारे में मैंने काफ़ी रिसर्च किया, काफ़ी दोस्तों की तरफ से इसके बारे में पूछा जा रहा था कि अब आप यूके से रिलेटेड यूरोपियन सेटलमेंट स्कीम से रिलेटेड कोई नई मालूमात प्रोवाइड नहीं कर रहे, जिस पे मैंने कुछ रिसर्च की है, कुछ न्यूज़ की, कुछ दोस्तों से बात हुई है। तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आप लोगों के साथ कुछ ज़रूरी मालूमात शेयर करूँगा जो इस वक्त रिजल्ट्स आ रहे हैं। यहाँ पे जो सबसे
अजीब और अहम मालूमात है वो ये है कि इंग्लैंड की ख्वाह एम्बेसी हो, ख्वाह स्पेन की एम्बेसी हो, पाकिस्तान की एम्बेसी हो या ख़ुद होम ऑफिस हो जो यूके के अंदर ये तमाम मामला देखता है, वो बहुत ज़्यादा स्लो प्रोसेस कर रहा है। स्लो से मुराद ये है कि एक केस जिसको 28 दिन में क्लियर हो जाना चाहिए वो 5-5 महीने में भी क्लियर नहीं होता। 28 दिन वाला कौन सा केस है, आपका खुदा न खास्ता जो प्री सेटलमेंट स्टेटस है वो रिजेक्ट कर देते हैं किसी न किसी वजह से कि आपके पास प्रूफ नहीं है कि आप 31 दिसंबर 2020 से पहले यहाँ पे थे, तो आपका केस रिजेक्ट किया जाता है। तो अगर कोई बंदा उस पर अपील करता है तो होम ऑफिस पे लाजम है कि 28 दिन के अंदर आंसर दे, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको 5-5 महीने हो चुके हैं, होम ऑफिस ने आंसर नहीं दिया। यहाँ पे स्पेन में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका प्री सेटलमेंट स्टेटस लग चुका है, बच्चे सारा कुछ रेडी है, जाना चाहते हैं, अपनी वाइफ के लिए उन्होंने वीज़ा अप्लाई किया हुआ है, ज़ाहिर है वो भी साथ जाएगी फैमिली के, तो उनके वीज़े को भी 6 महीने से ज़्यादा अप्लाई किए हुए हो चुके हैं, लेकिन उनका भी वीज़ा लग के नहीं आ रहा, ना ही किसी किस्म का आंसर आ रहा है। तो इस तरह का डिले काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। अब मैं बात करता हूँ कि किन लोगों को काफ़ी ज़्यादा जो है वो रिकमेंडेशन, यानी कि ये कहा जा रहा है कि आप जो है मज़ीद अगर आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया तो वो लाजमी तौर पे करें, ख़ास तौर पे स्कॉटलैंड की तरफ से और वेल्स जो सूबा है इंग्लैंड का, वहाँ का वो लोग जो केयर हाउसेज में काम करते हैं उनको रिकमेंड किया जा रहा है कि अगर उन्होंने अभी तक अप्लाई नहीं किया तो करें। ये आपको बताता चलूँ कि यूके में अगर सबसे ज़्यादा शार्टेज इस वक्त है ट्रक ड्राइवर्स के अलावा और बाकी जो शोबे ज़राअत के इसके, तो वो केयर हाउसेज में है, यानी कि यहाँ पे ओल्ड लोगों को संभाला जाता है, ज़हनी मरीज़ों को रखा जाता है। इन जैसे लोगों को संभालने वाले जो लोग हैं उनकी बहुत ज़्यादा कमी है, जिसकी वजह से वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रिकमेंड किया जा रहा है कि वो यूरोपियन जो रह गए हैं वो इन शोबों में अप्लाई कर सकते हैं। अभी भी बेशक टाइम गुजर चुका है। यहाँ तक बात एक्सेप्टेंस की, सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेंस जो हो रही है वो लोगों की जो कि यहाँ से हैं, वो इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, किसी न किसी वक्त वो इंग्लैंड की कॉलोनी से रह चुके हैं, उनके बाशिंदे हैं, लेकिन वो यहाँ की नेशनलिटी लेने के बाद यूके गए हैं। उनके केसेस के साथ नरमी बरती जा रही है और उनके केसेस को अमूमन को फेवर में लाया जा रहा है। प्री सेटलमेंट स्टेटस काफ़ी तेज़ी के साथ मिल रही है। रिजेक्शन जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट जो है वो रोमानिया, बल्गारिया, पोलैंड, लिटविया, लिथुआनिया, ये ममालिक जो है इनके साथ काफ़ी ज़्यादा सख्ती के साथ निपटा जा रहा है। बल्कि कुछ केसेस ऐसे भी आए हैं जो मैंने स्टडी किए हैं कि जिन पे उन्होंने न्यूज़ स्टडी किया मैंने कि उन्होंने अपने प्रूफ भी जमा करवाए हैं, फिर भी उनको रिजेक्ट किया गया कि आपके ये प्रूफ जो हैं ये रिलायबल नहीं है, हम इन पे आपको प्री सेटलमेंट स्टेटस नहीं दे सकते। तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा जो है वो रिस्ट्रिक्शंस उन पे की जा रही हैं ताकि वो वापस अपनी होम कंट्रीज़ में जाएं। तो दोस्तों ये थी आज की अहम न्यूज़ और अहम मालूमात। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई कमेंट्स हो, आपके जहन में हो, तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन, नई न्यूज़ के साथ। अल्लाह हाफिज़।